आदाब अर्ज है। हमारा एशिया का खानदेश बुलेटिन लिए मैं ज़की सिद्दीकी फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है। अब खबरें तफसील से। जामनेर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर जहां रियासत भर बेचैनी की लहर दौड़ गई है, वहीं एकता संगठन जलगांव ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए बरसर इक़्तिदार और दीगर सेकुलर कायदीन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जामनेर मॉब लिंचिंग और कत्ल वाक़े के बाद एकता तंजीम के कन्वीनर फारूक शेख की क़ियादत में वफद ने मरहूम के घर जाकर अहल खाना से मुलाकात की, सब्र की तलकीन की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का वादा दिलाया। जामनेर मॉब लिंचिंग और कत्ल के वाक़े के बाद तंजीम के कन्वीनर फारूक शेख की क़ियादत में वफद ने मरहूम के घर जाकर अहल खाना से मुलाकात की, उन्हें सब्र की तलकीन की और हर मुमकिन ताउन का वादा किया है। तंजीम ने सख्त अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि 3 दिन गुजरने के बावजूद न तो गाँव के पुलिस पटेल और न ही सरपंच और न ही मकामी वजीर गिरीश महाजन ने अहल खाना से मुलाकात की है या उन्हें इंसाफ का यकीन दिलाया है। फारूक शेख ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अक़लियतों की हिफाजत के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करने होंगे। तंजीम ने अवाम से अमन भाईचारा रखने और नफरत फैलाने वाली ताकतों की मुखालफत की अपील की है। वफद में फारूक शेख, हाफिज रहीम पटेल, मौलाना उसामा फलाही, मतीन पटेल, अनीस शाह, अनवर सिकलगर, कासिम उमर, अतीक अहमद, आरिफ अजमल, कुर्बान शेख, इरफान शेख, अजहर शेख, असगर शेख, जावेद जनाब, जावेद मुल्लाजी, अशफाक पटेल, आसिफ शेख, जुबैर शेख, शकील मूसा, उमर सैयद व दीगर शामिल थे। सलाहुद्दीन अदीब की रिपोर्ट। जामनेर मॉब लिंचिंग वाक़े के बाद MIM औरंगाबाद के जिम्मेदारान का एक वफ्द जामनेर पहुंचा, हालात का जायजा लिया और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान से बातचीत की। साथ ही वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए मकतूल के अहल खाना के साथ बराबर से खड़े रहने का उन्हें तयक्कुन दिलवाया और शहर व जिला भर के अवाम से हर मुमकिन अमन व अमान बनाए रखने की अपील भी की है। आज हम लोग औरंगाबाद से इंचार्ज साहब और अफसर साहब के बोलने पर यहाँ पर आए। जो मकसूदी है उसके घर पर गए, उसके वालिदैन से, उसके घर वालों से हमने बात की। इस मामले में पहले तो जामनेर में ये लोगों ने इस बच्चे को मारा और मार के उनकी हिम्मतें देखे आप कि उन्होंने 15 किलोमीटर उसके गांव पर वहाँ लेकर गया। और इसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि जब वो घर पर गया, उस चौक में छोटे से गाँव है यहाँ से बेटावाद, उसमें जब उस बच्चे को मार रहे थे तो उसका एक बूढ़ा दादा, उसकी 2 बहनें, जिसमें से एक प्रेग्नेंट बहन थी, उसकी वालदा और वालिद, इन लोग जब उसको बचाने को आए हैं तो वो लोगों ने, दरिंदों ने उनको भी मारा है। एक खातून जो प्रेग्नेंट है, मैंने देखा है कि उनके पूरे हाथों में निशान है। वो सारी कहानी हमने ये पूरा मामला सुनने के बाद हम पुलिस स्टेशन आए। PI साहब से हमने तफसीली बात की है और पूरे इन्वेस्टिगेशन अब तक जो चल रहा है उस पर टेक्निकली हम लोगों ने देखा है। एक चीज़ आप इस बात के लिए अश्योर रहे कि इंशाअल्लाह अजीज हम लोग इस मैटर को छोड़ेंगे नहीं। इस मैटर को प्रोफेशनली, टेक्निकली हर लाइन से हम देखेंगे ताकि महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव स्टेट है इसमें यहाँ पर ऐसा वाकया फिर ना हो। और जिन लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जो अरेस्ट होने वाले हैं, इनको जब तक तैफर किरदार तक हम नहीं पहुँचाते हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों ने CCTV फुटेज के आधार के ऊपर 4 लड़कों का अरेस्ट किया है और आज उस बच्चे का, उस शहीद का तस्लीम हो गई है। और अब हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, खोज करेंगे, मालूम करेंगे कि इसके अंदर और कौन लोग शामिल है। और एक बात याद रखिएगा, PI साहब ने आश्वासन दिया है, मेरा भी आश्वासन है, जब तक उन आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम लगातार PI साहब के कांटेक्ट में रहेंगे, जामनेर के मस्जिद के जिम्मेदारों से कांटेक्ट में रहेंगे और जलगांव के हमारे जिम्मेदारों से कांटेक्ट में रहेंगे। और जलगांव की मस्जिद से इत्तेहाद मुस्लिमीन की टीम इस केस के अंदर वकील का पूरा खर्च उठाने वाली है। और भी अगर कोई मदद इस फैमिली को, इस शहीद को इंसाफ दिलाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो समीर साजिद बिल्डर हो या शारेक नसबंदी साहब हो या खिदर पटेल साहब हो या इम्तियाज भाई, हम तमाम इस शहीद भाई को इंसाफ दिलाने के लिए इंशाल्लाह कोशिशें करेंगे। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जामनेर का माहौल संभालना,
हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, हमारी एक जो सभ्यता है उसको संभालना, इसकी जिम्मेदारी आप तमाम की है। संभालेंगे या नहीं संभालेंगे? जामनेर में अमन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? जामनेर के अंदर अमन बरकरार रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई गैर गलत हरकत करेंगे तो वो शैतान जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने हमारे भाई को शहीद किया, वो लोगों को अगर जिताना है तो जामनेर को जमने दो, जलने दो। अगर जामनेर में अमन रहेगा, कानून रहेगा, तब जाकर हमारे शहीद भाई को इंसाफ मिलेगा। हमारे शहीद भाई को इंसाफ दिलाना है या नहीं दिलाना? दिलाना है तो इंसाफ बरकरार रखिएगा, अमन बरकरार रखिएगा। इंशाल्लाह जब भी आप सबको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तमाम आप सबके बीच में हाजिर रहेंगे। अब मैं हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब को माइक देता हूँ, वो आपको कुछ टेक्निकल बातें समझाएंगे। रावेर और अतराफ के रेल मुसाफिरों के लिए एक राहतकुन खबर ये है कि अब पुणे दानापुर एक्सप्रेस रावेर स्टेशन पर भी रुकेगी। यहाँ रह के देरीना अवामी मतालबे की तकमील के लिए मरकजी वजीर रक्षा खड़से की कामयाब नुमाइंदगी से ये स्टॉप दिया गया है। पुणे दानापुर एक्सप्रेस को बिलाखिर रावेर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप मिल गया है। इस फैसले से रावेर तालुके के मुसाफिरों को खुसूसन तालीम और मुलाजिमत के लिए जलगांव जाने वाले तलबा, तालिबात और कारोबारियों को बड़ी राहत हासिल होगी। पिछले कई बरसों से मुख्तलिफ मुसाफिर तंजीमें इस स्टॉप के लिए जद्दोजहद कर रही थी। रावेर स्टेशन से सुबह के वक्त अप और डाउन ट्रेनें न होने के सबब मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियां और दिक्कतें दरपेश थी। इस मसले के हल के लिए मुसाफिर तंजीमों ने वक्तन फ़वक्तन रेलवे महकमे को याददाश्तें पेश की और नुमाइंदगियाँ की थी। इसमें मुसाफिर तंजीम के सदर संजय बुआ, रजनीकांत बारी और एक और तंजीम के प्रशांत बोरकर ने इस मतालबे को सरगर्मी के साथ आगे बढ़ाया था। इस तरह की इत्तला हमारे रावेर के नुमाइंदे रेहान अहमद ने दी है। पिछले कमोबेश एक माह से जारी कंक्रीट के काम और तामीर और मरम्मत के लिए बंद किया गया जामनेर का स्टेशन रोड इतवार के रोज दोबारा आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। गुज़िश्ता एक माह से बंद भुसावल के स्टेशन रोड को बिलाखिर 17 अगस्त से आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। बाजारपेट पुलिस स्टेशन से रेलवे म्यूजियम तक तकरीबन 200 मीटर के फासले पर सड़क की कंक्रीटिंग का काम 16 जुलाई को शुरू किया गया था। इस दौरान सड़क मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई, जिसका बड़ा नुकसान और अदम सहूलियात गाड़ी चलाने वालों और मुसाफिरों को उठाना पड़ा। स्टेशन रोड ये शहर की एक निहायत अहम शाहराह है जो शहर के शुमाली और जनूबी हिस्सों को जोड़ती है। स्कूल के बच्चे, मुसाफिर, निजी गाड़ियां और एसटी बसें हमेशा इसी रास्ते से आती और जाती हैं। सड़क बंद होने की वजह से शनि मंदिर, बाजारपेट हाईवे और विट्ठल मंदिर जैसे मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था।